गरीब जो दिन ब दिन गरीब होते जा रहा, उसका विकास होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, तभी ये इस देश का। और कर्जा 206 लाख करोड़ जो है वो भी खत्म होना चाहिए, तभी इस देश की तीसरी महाशक्ति क्या मैं चाहूंगा कि अपना देश पहली महाशक्ति। कोई बात नहीं, ये देश को दुश्मनों से नहीं, ये देश को दुश्मनों से नहीं, ये सब गद्दारों से खतरा हो रहा है। क्या बात कही, खजाने को चोरों से नहीं, पहरादारों से खतरा हो रहा है। दीजिएगा 14 स्वास्थ्य संबंधी न्यायोचित मांगों की स्वीकार नहीं करने पर प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो। 14 पेंशन संबंधी न्यायोचित मांगों को स्वीकार नहीं करने पर वित्त मंत्री प्रधानमंत्री आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देश के लगभग 2 दर्जन प्रदेशों से हजारों की संख्या में पेंशनर्स आकर जंतर मंतर पर बैठे। उनकी मांग इसके अलावा भी क्या है, 80 साल तक के बुजुर्ग मौजूद थे और दावा यह किया जा रहा था मन से कि शायद इसमें 90 साल के लोग भी 2-1 मौजूद हैं। वजह क्या है? उम्र के इस दौर में जब उन्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए तो जंतर मंतर पर क्यों है? घर से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर जिंदगी का बेहतरीन प्राइम टाइम ऑफ द लाइफ वो राष्ट्र सेवा में, जन सेवा में दे चुके हैं और उम्र के इस दौर में जब बच्चों के पास होना चाहिए तो अपने अधिकारों की मांग के लिए जंतर मंतर पर आकर बैठे। वो चाहते हैं कि अगर उम्र के इस चौथे पड़ाव में उन्हें पेंशन मिले तो शायद एक संपन्न सम्मानजनक बुढ़ापा कट सकता है। एक दुखदाई रिपोर्ट। ये तस्वीरें आप जंतर मंतर से देख रहे हैं। ऑल इंडिया पोस्टल एंड RMS पेंशनर्स एसोसिएशन के मेंबरान हैं जो देश के लगभग 2 दर्जन प्रदेशों से आए हुए हैं और अपने ओल्ड पेंशन बहाली की मांग की आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे साथ। इसमें महिलाएं हैं और ज़्यादातर 60 साल से ऊपर हैं, कुछ तो 90 साल की उम्र में भी हैं। ये तस्वीरें सीधे जंतर मंतर से आप देख रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। सर हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो गवर्नमेंट से। एक तो है 18 महीने का रुका हुआ डिविडेंड भी मिले आपको, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हो, और क्या चाहते हैं? और बाकी आपके साथ ही बोलेंगे। कुछ बोलेंगे जी मैडम? बोलिए, आपको तो बोलना पड़ेगा, कुछ बोलिए, कुछ भी है। 18 महीने का रुका हुआ। दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी AIPRPA और ये धरना NCCPA के माध्यम से हो रहा है। ये तो पूरे देश में हो रहा है। मैं यही सेंट्रलाइज किया गया। सरकार क्यों नहीं मंजूर कर रही? प्ली क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से? प्ली कर रही है। 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन था कि आगे कोई पे कमीशन ना बैठाया जाए, DA मर्ज कर दिया जाए, लेकिन सरकार उस वेतन आयोग की सिफारिश को भी नहीं मान रही है और सरकार 8वां वेतन आयोग भी नहीं बिठा रही है। दूसरे, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के कोर्टों के फैसलों को नहीं मान रही है। पहले जो होता था, सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बंदे के लिए कोई फैसला दे दिया तो सिमिलर लोगों पर लागू हो जाया करता था। इस बार हम देख रहे हैं पिछले लगभग 9-10 साल से ये प्रक्रिया बंद है। हर इंडिविजुअल को कोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कई समस्याएं हैं, जैसे बताया कि कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी कि जो हम पेंशन बढ़ाते हैं 80 साल में 20%, उसको हर 5 साल बाद 5% बढ़ा दें। लेकिन गवर्नमेंट एटामेंट है, वो पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं मान रही है। सीनियर कैबिनेट। अच्छा जी, कुछ बोलेंगे?
बोल दिया, चलिए आप बोलिए, आप दूसरों को मत बताइए। क्या कहाँ से आए, क्या नाम है पहले? दिल्ली से ही है, के शर्मा मेरा नाम है जी। वी आर मेंबर ऑफ द पोस्टल एंड आर्म्स पेंशन एसोसिएशन दिल्ली स्टेट। So many persons ये पूरे देश से आए हैं अंडर द बैनर ऑफ एनएसएसपीए के अंडर में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें जो भी पेंशन लोगों के संबंधित मांगे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि पेंशन भीख नहीं है, ये एक बुढ़ापे का सहारा होता है, ये हमारा हक है। सरकार नहीं मान रही। मोदी सरकार अपनी हठधर्मी के चलते हुए किसी प्रकार का भी सरकारी कर्मचारियों की मांग को गौर करके मानने का मन नहीं बना रही। इसलिए पूरे देश के अंदर, और आज ये डिसाइड करेगा कि हम पूरे देश में आगे का कार्यक्रम क्या करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हर कीमत पे इस सरकार को लागू करनी होगी। तो संघर्ष का ये आखिरी दौर नहीं, आखिरी किस्त नहीं है, आखिरी मौका नहीं है। तैयारी पूरी इधर से भी है कि अगर सरकार की खामोशी बरकरार है तो इनका संघर्ष भी बरकरार रहेगा। उम्मीद यही है कि सरकार इन मानवीय आधार पर इन जायज मांगों को मानेगी और कम से कम अगली बार ये लोग अपने परिवार के साथ रहें। इनको संघर्ष के लिए फिर सड़क पर उतरने को बाध्य न किया जाए। इन्हीं in Rajasthan, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, one after another, and Bangalore also now. I attended All India Audit and Accounts, Pensioners Association, Executive Body. Their President Radhakrishnan has told that the CM Sitaramaiah in Karnataka is not for implementing OPS. So he was careful in all these months. He has not included it as an assurance to the public also. Whatever it is, many Congress governments implemented the OPS. Very same Congress government at the center implemented the PFRDA with the support of the BJP. इनकी तकलीफ क्या है मैं वही जानने की कोशिश करता हूँ। जी, आपका नाम? श्रीकांत दहीकर। दहीकर जी, वजह क्या है इस दौर में जब आपको आराम करना चाहिए घर के अंदर, आप यहाँ पर खड़े हुए अपनी मांगों के लिए? बात ऐसी है कि हमारे 18 महीने की डीए नहीं दी हुई है और 60 साल वाले को रेलवे में कंसेशन वो भी उन्होंने बंद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो भी हम चाहे सरकार बंद करे और न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करे और नई जो एनपीएस है वो बंद करे। ये हमारी मेन डिमांड है। ओल्ड पेंशन चालू की जाए जो काफी दिन से बंद है और जिसके लिए डिमांड देश के कई प्रदेशों से उठ भी रही है। मैं आपके पास फिर आता हूँ। जी, आपका नाम? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं विजय कुमार शर्मा, रेलवे से रिटायर्ड हूँ, भावनगर मंडल, वेस्टर्न रेलवे, गुजरात से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। हमारा मेन डिमांड ये है कि जो पेंशन स्कीम यूपीएस आई है उसको कन्वर्ट करके वापस ओपीएस में ले जाना चाहिए। क्या इस तरह का कोई वायदा गवर्नमेंट ने किया था या आपका सुझाव है? गवर्नमेंट ने कोई वायदा नहीं किया। गवर्नमेंट एनपीएस से यूपीएस तक आ गई है। एनपीएस में कुछ एनपीएस से कुछ आगे गवर्नमेंट बढ़ी है, उसके लिए गवर्नमेंट का शुक्रिया है। किंतु अभी कुछ कमियां हैं। जो लोग रिटायर होंगे तो सेवानिवृत्ति के पास पश्चात जो अंशदान वो हर महीने देते हैं अपना, वो उनको वापस नहीं मिलेगा यूपीएस के तहत। ओपीएस में जितना पैसा आप जमा करते हैं, आप डिविडेंड की बात कर रहे हैं? जो पैसा जमा होता है, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का जमा होता है, तो वो ओपीएस में वो पूरा कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को इंटरेस्ट के साथ में वापस मिलता है, जबकि यूपीएस में वो कंट्रीब्यूशन को वापस मिलने का प्रोविजन नहीं है। अच्छा। पेंशनर्स के लिए जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं उसमें और अधिक इजाफा होना चाहिए। किसी भी पेंशनर को चिकित्सा संबंधी कोई परेशानी महंगाई को देखते हुए। जी हाँ, धन्यवाद आपके। सबसे बड़ा डिमांड है कि जो कोरोना पीरियड में 18 महीने का डीए उन्होंने जो रोक के रखा है वो जल्द से जल्द रिलीज करे। कोरोना का कारण यह नहीं मिला। सरकार बोलती है कि हम दुनिया में तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। तीसरी महाशक्ति तभी बनेंगे जब इस देश पर 206 लाख करोड़ कर्जा जो है वो
खत्म होगा। गरीब जो दिन ब दिन गरीब होते जा रहा, उसका विकास होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, तभी ये इस देश का, और कर्जा 206 लाख करोड़ जो है वो भी खत्म होना चाहिए, तभी इस देश की तीसरी महाशक्ति, क्या मैं चाहूंगा कि अपना देश पहली महाशक्ति बने, कोई बात नहीं, पहली आर्थिक महाशक्ति उस बने। तीसरी महाशक्ति बनने से पहले विश्वगुरु बनना है। क्या कहेंगे आप, क्या मांग है आपकी? ये देश को दुश्मनों से नहीं, ये देश को दुश्मनों से नहीं, ये सब गद्दारों से खतरा हो रहा है। दोस्तों में राजनीति है। आप मुद्दे पर आइए, ये बताइए कि मांग क्या है? मांग है ओपीएस बातिल करो, इसके बाद आप सॉरी एनपीएस बातिल करो, ओपीएस चालू करो, एमपीएस बातिल करो, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चालू होना चाहिए। क्या old कहेंगे pension जी? संक्षेप में बोलिए। नहीं साहब, पूरे ये बीजेपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर की बहुत धोखा दिया है। किसी गवर्नमेंट अभी तक 75 इयर्स अमृत महोत्सव में इतना गवर्नमेंट में अभी तक नहीं देखा है, जो इमीडिएटली पेंशन और रिवीजन इमीडिएटली करना है, डीलिंकिंग करके इमीडिएटली पेंशन रिवीजन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इट इज वेरी बैड टू इंटरनेशनल लेवल टू इंडिया, इट्स वेरी टू बैड पेंशनर के लिए तक सफर करने के लिए। In a nutshell, it is small. What do you want if the government is going to reject your demand? Even नहीं, we want only pension revision, central government pension revision, all state government very old demand. If government is not ready to accept your demand, what would be the repercussion? hypercation, sir. We want old pension revision is we want implemented, and पहले तो पूरे स्टेट गवर्नमेंट हिंदुस्तान में ऑल प्रांतीय पार्टी लोगों ज्यादा बढ़े थे एम्प्लॉयज की, अगर मोदी गवर्नमेंट 10 साल से कुछ भी नहीं बढ़ाए। इसके पहले भी आपने अपने अपने राज्यों में डिमांस्ट्रेशन किया होगा। हाँ, किया है। फिर क्या नतीजा निकला, क्या लगा? हमने जो डिमांड्स थी पूरा साइन के साथ में पीएम ऑफिस में भेजा हुआ है, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत नंबर देके हम आज किसको मेमोरेंडम देंगे आप? हमारी 13 डिमांड है, 13 डिमांड को मेमोरेंडम देंगे। किसे देंगे? वित्त मंत्रालय में देंगे या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, किसको देंगे? प्रधानमंत्री को देंगे। मैं नागपुर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन से आया हूँ। हम इसके पहले बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर चुके हैं पेंशनरों की जो भी समस्या है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और इसीलिए हमको आज यहाँ पर धरना कार्यक्रम में यहाँ पे आना पड़ा। जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने बताया है, 8 पे कमीशन लागू करो, 18 महीने का डीए वापस करो। इसके अलावा जो कम्यूटेशन जो वैल्यू है, जो हम जब रिटायर होते हैं तो हमारे पैसे से वो हमको मिलता है, वो 15 साल तक हमारी रिकवरी कर रहे, जबकि वो पैसा 12 साल में ही हो जाता है। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये केस हमने जीते, फिर भी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। ये मुबारक अली जी, बताइए। मुबारक हो, मुबारक। ये धरना भी मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस बार कामयाबी आपके कदम चुमे। क्या कहेंगे? और आपको एक साल घर वाले तो बहुत इंतजार कर रहे होंगे ओल्ड पेंशन का। 1 साल 6 महीने का डीए बिल्कुल आना, और सीनियर सिटीजन आना, सीनियर सिटीजन मोदी उठा ले, वो बिल्कुल आना सबको। और डिमांड ट्रेन है ना, वो सीनियर सिटीजन टिकट लाना। पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। सभ्या को डीए से मान दे देना, जियाद ये डालने का पोस्टल में, जियाद पोस्टल और आरएमएस भरू का है काम है, नहीं डालते। हम 2 महीने से कर रहे हैं। अच्छा। फिलहाल हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ तो प्ली देते होंगे, कुछ तो एक्सक्यूज करते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। धरना कार्यक्रम चालू रहता है। अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। कब तक चलेगा इससे? जब सुनवाई नहीं होगी, आप हर बार तारीख पर तारीख डिमॉन्स्ट्रेशन पर डिमॉन्स्ट्रेशन, कब तक चलेगा? हम ये मांगने के तक, जब तक गवर्नमेंट ये पेंशन रिवीजन देने के लिए, हमारा भाई साहब बोले से डीए पेंडिंग है, और हमारा पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर के कितना पेंडिंग आइटम्स है उतना हम लड़ाएंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। इसके नाम क्या संदेश देंगे?
ये तो देश के नाम में बेरोजगारी दूर करो, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत वैकेंसीज खाली है वो भरो, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनको 5-5 लोगों का काम करना पड़ रहा है। हर चुनाव में 2 करोड़ नौकरियां, 20 करोड़ नौकरियां, ये सब जुमला कर रहे हैं सरकार। जुमला कर रहे हैं। जी आपका नाम? रामचंद्र, AIBDP सर्किल सेक्रेटरी। कहाँ से आए? तेलंगाना, हैदराबाद। तेलंगाना। पेंशन, ओल्ड पेंशन बहाली की ये मांग भी कोई नई नहीं है, मांग बहुत दिनों से है। हजारों लोग, लाखों लोग और पीछे आश्रित मिला के करोड़ों लोगों की एक उम्मीद है कि कम से कम परिवार में आखिरी वक्त सुख शांति से कटे, और जब जिंदगी का बेहतरीन वक्त देकर उम्र के इस दौर में ये अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं। इस पर शाहजहां लोग 90 के ऊपर, 90 के ऊपर जरूर जीतेगा, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आपको लड़ने की जरूरत है।